खामोशी का इम्तिहान। समय बीत रहा था और मैं भी बदल रहा था, पर एक चीज जो नहीं बदली वो थी मेरी बेचैनी। अब मैं बार हेविंग में था। जिंदगी एक नए मोड़ पर खड़ी थी, जहां किताबों के पन्नों से ज्यादा यादों के साए भारी लगते थे। फिर एक दिन चर्च में शादी की खबर आई। किसी और की नहीं, पर एक ऐसी शादी जहां उसे भी आना था, पर वो नहीं आई। दिल का मौसम अचानक बदल गया। जिस्म तो खड़ा था, पर रूह जैसे कहीं दूर निकल गई। शायद यही वो लम्हा था जहां मैंने खुद से कहा, अब और नहीं, अब मुझे इससे बाहर आना होगा। पर क्या प्यार से बाहर आ पाना इतना आसान होता है? आवाज जो सिर्फ ऊपर वाला सुनता है। एक रात जब सारा शहर नींद में डूबा था, मैं अकेले छत पर बैठा था। आसमान तारों से भरा था, पर उनमें भी उसकी तस्वीर बन रही थी। मुझे अब भी उसकी खबरें मिलती थीं। वो कहाँ थी, कैसी थी, क्या कर रही थी, जैसे कोई अदृश्य धागा हमें अब भी जोड़कर रखे हुए था। कुछ चीजें बस महसूस की जाती हैं, किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। क्या वो भी मुझे महसूस करती होगी? क्या कभी उसका दिल भी अचानक धड़क उठता होगा मेरे नाम से? पता नहीं, पर एक चीज तय थी, अगर कोई सच्चे दिल से पुकारे तो पूरा ब्रह्मांड उसे सुनता है। और शायद मेरा खुदा भी मेरी पुकार सुन रहा था। कायनात की साजिश। वक्त चलता रहा, पर वो एहसास वहीं अटका रहा। कभी कभी लगता कि शायद ये सिर्फ मेरा भ्रम है, पर फिर कोई छोटी सी बात, कोई हल्की सी खबर फिर से दिल के दरवाजे पर दस्तक दे देती। क्या ये प्यार था या कोई इम्तिहान? शायद दोनों, क्योंकि प्यार भी वही सबसे बड़ा इम्तिहान होता है जिसमें इंसान खुद को सबसे ज्यादा खोता और पाता है। जो किस्मत ने लिखा, अब मैं उसे तलाश नहीं करता, पर कहीं ना कहीं वो अब भी मेरी दुआओं में शामिल है। और शायद कभी कभी जब हवाएं कुछ ज्यादा ही ठंडी हो जाती हैं, जब चांद कुछ ज्यादा ही चमकता है, तब मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी मुझे याद कर रही होगी। क्योंकि कुछ मोहब्बतें कभी मुकम्मल नहीं होती, पर फिर भी अधूरी नहीं लगती। 12वीं की परीक्षा खत्म होते ही जैसे जिंदगी अचानक किसी शांत मोड़ पर आ गई। चारों तरफ शोर तो था, लेकिन भीतर कुछ चुप हो चला था। वो समय 1 साल की खामोशी जैसा था, जहां कोई शोर नहीं था, कोई दिशा नहीं थी, बस मैं था और मेरी अधूरी खोज। उस खालीपन से भागते हुए मैं जंगलों की ओर निकल पड़ा, जहां ना दोस्त थे, ना कोई जानने वाला। सिर्फ पेड़, पत्ते, नदी और एक मौन जो मेरे दिल की गहराई से बातें कर रहा था। वहां की हरियाली, ठंडी हवा और अकेलापन, वो सब जैसे मेरी आत्मा को चुपचाप नहलाते जा रहे थे। लेकिन वो मौन बहुत गहरा था। कुछ समय बाद शहर ने मुझे बुलाया, काठमांडू। वहां एक ऐसे भाई से मिला जो हर दिन असहाय लोगों को खाना खिलाते थे। जो लोग अपनी कमजोरियों की वजह से कमा नहीं सकते थे, उनके लिए वो भाई फरिश्ता बने रहते। मैं उनके साथ रहा और जो देखा उसे कैमरे में कैद करता गया। मैंने वो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाले ताकि और लोग भी मदद कर सकें। उस सेवा में सुकून था, लेकिन मेरा मन अब भी अधूरा था। फिर एक दिन चर्च में बपतिस्मा की घोषणा हुई और मैंने सोचा, अब दुनिया की बातों से ऊपर उठकर आत्मा को पवित्र करने का समय आ गया है। मैंने बपतिस्मा लेने का निर्णय किया।